HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी ये क्रेडिट कार्ड HDFC का मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है यूपीआई पेमेंट करने के लिए और ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा महंगा भी है। और आज की इस वीडियो में इसी टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से अगर थोड़ा सा महंगा है तो क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, और क्या इस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, चार्जेस हैं, बेनिफिट हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे कि ये क्रेडिट कार्ड आप लाइफ टाइम फ्री भी बनवा सकते हैं। देखिए, इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी फीचर ये है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी को भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में आपको यूपीआई पेमेंट करने का फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड की चार्जेस और फीस के बारे में। तो सबसे पहला इसमें जो चार्जेस देखने को मिलता है वो है ज्वाइनिंग फीस का। इसमें आपको 1499 रुपए प्लस जीएसटी आपको ज्वाइनिंग फीस के तौर पे देना होगा, जो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 डेज के अंदर अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे 1499 न्यू कॉइन भी देखने को मिल जाता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 डेज के अंदर ही आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देना है, तभी आपको ये 1499 न्यू कॉइन देखने को मिलेगा टाटा एप्लीकेशन पे। वहीं पे बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल फीस के बारे में, तो इसमें आपको 1499 रुपए का रिन्यूअल फीस भी देना पड़ता है। रिन्यूअल फीस का मतलब है कि आपके क्रेडिट कार्ड का एक वैलिडिटी होता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड पे देखेंगे तो वहां पे एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है। उस एक्सपायरी डेट के बाद अगर आप फिर से क्रेडिट कार्ड को रिन्यू कराते हैं तो वहां पे आपको रिन्यूअल फीस देना होगा। तो इसमें आपको 1499 रुपए रिन्यूअल फीस देना होगा। आप चाहें तो रिन्यूअल फीस को विवेट भी करा सकते हैं, यानी कि फ्री करा सकते हैं। उसका क्या तरीका है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो वैलिडिटी है, यानी कि 3 साल 5 साल के लिए जो वैलिडिटी आपको मिला है, एक्सपायरी डेट मिला है, उससे पहले अगर आप 3 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से कहीं भी, तो आपको ये जो रिन्यूअल फीस है ये विवेट हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ज्वाइनिंग फीस भी फ्री है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 30 डेज के अंदर कोई फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे 1499 रुपए का आपको टाटा न्यू कॉइन देखने को मिल जाता है टाटा एप्लीकेशन पे, और एक न्यू कॉइन का जो प्राइस है वो 1 रुपए है। और बात करें इस क्रेडिट कार्ड की फाइनेंस इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे आपको 3.49% का मंथली फाइनेंस इंटरेस्ट रेट देना होगा, जो कि एनुअली अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 41.88% का एनुअली फाइनेंस इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं या कहीं पे मनी स्पेंड किए हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल बना है उसको अगर आप EMI में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका मंथली बिल आएगा उसमें आपको 3.49% का फाइनेंस इंटरेस्ट रेट देना होगा। फिर यहाँ पे 2% का आपको इस क्रेडिट कार्ड में फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज देना होता है। फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज का मतलब है कि अगर आप इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, वहां पे आप अपने पैसे को इंडियन रुपीस को आप कन्वर्ट कराते हैं फॉरेन कंट्री के रुपीस में, मान लीजिए डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, तो यहाँ पे आपको 2% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया में रहकर किसी फॉरेन कंट्री में पैसा ट्रांजेक्शन करते हैं या पैसा स्पेंड करते हैं, मनी किसी को भेजते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे 2.5% का फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फीस देना होगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन पे पैसा स्पेंड करते हैं, मनी खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10% का न्यू कॉइन देखने को मिलता है टाटा एप्लीकेशन पे। और अगर आप टाटा के पार्टनर कंपनीज जैसे कि टाटा 1mg, एयर एशिया, क्रोमा, बिग बास्केट, वेस्ट साइड, टाटा क्लिक, इस तरह की जो पार्टनर कंपनीज हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन के, उन पे अगर आप मनी स्पेंड करते हो तो यहाँ पे 5% का आपको न्यू कॉइन देखने मिलता है टाटा एप्लीकेशन पे। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं अदर मनी स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1.5% का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे। लेकिन कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे आपको इस क्रेडिट कार्ड से मनी स्पेंड करने पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट वाला बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि फ्यूल परचेज करते हैं या हाउस का रेंट पे करते हैं या ATM से कैश विड्रॉ करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट EMI कराते हैं, तो इन सब कैटेगरीज में आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट वाला बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड से। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज नहीं देना
देना पड़ता है। यानी कि जब आपको रिवॉर्ड मिला है उसको आप कन्वर्ट कराते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप टाटा न्यू जो कॉइन मिला है आपको, वो आप कैशबैक के रूप में, पैसे के रूप में कन्वर्ट नहीं करा सकते। इनके जो पार्टनर कंपनीज हैं उसी पे आप खर्च कर सकते हैं, उस रिवॉर्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि रिवॉर्ड पॉइंट को हम कैशबैक के रूप में या पैसे के रूप में कन्वर्ट करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। इनके सिर्फ पार्टनर कंपनीज पे ही आप मनी स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करते हैं तो आपको कोई भी रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज नहीं देना पड़ता है। दूसरे क्रेडिट कार्ड में आपको 99 रुपए या तो 199 रुपए का रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज देना पड़ता है हर बार। जब भी आप रिवॉर्ड को कन्वर्ट कराते हैं तो उस टाइम आपको रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज देना होता है अदर क्रेडिट कार्ड में। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई भी रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट करने पर आपको कितना रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी को भी, तो यहाँ पे आपको 1.5% का न्यू कॉइन रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है टाटा न्यू एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैवल बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक साल में 8 कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है और एक कैलेंडर क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में सिर्फ आप 2 ही कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस को यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में 4 कम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है और आप एक कैलेंडर क्वार्टर में यानी कि फिर से 3 महीने में सिर्फ एक ही कम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस को अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में जो 4 यहाँ पे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस का जो आपको बेनिफिट मिला है उसको आप 3-3 महीने में ही एक एक करके यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है इंश्योरेंस का। यहाँ पे आपको इस क्रेडिट कार्ड में 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्सीडेंट एयर डेथ का इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। साथ में ही आपको 15 लाख का इमरजेंसी ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंश्योरेंस बेनिफिट है लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का। इसमें आपको 9 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता है। लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी क्या होता है इसको समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है वो अगर चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आप तुरंत अगर आप क्रेडिट कार्ड इश्यूअर बैंक को कस्टमर को कॉल कर देते हैं और उस टाइम चोरी होने का आप रिपोर्ट कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो उस टाइम के बाद जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होगा आपके क्रेडिट कार्ड से उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। तो ये होता है लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। तो आपको अगर आप मान लीजिए आज चोरी हो गया आपका क्रेडिट कार्ड और चोरी होने के बाद आप रिपोर्ट भी कर दिए, उसके बाद जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होगा आपके क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 9 लाख रुपए तक यहाँ पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। यहाँ पे मिनिमम आप 500 से मैक्सिमम 5000 तक फ्यूल परचेज कर सकते हैं। अगर आप 5000 से ऊपर का फ्यूल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को नहीं मिलेगा। और आप इस क्रेडिट कार्ड से एक बिलिंग साइकिल में सिर्फ 500 यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट ले सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो एक बिलिंग साइकिल में इस क्रेडिट कार्ड से सिर्फ आप मैक्सिमम 500 रुपीज का फ्यूल परचेज कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा का फ्यूल परचेज करते हैं तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका मिनिमम एज 21 साल से मैक्सिमम 60 साल के बीच होना चाहिए और मंथली इनकम जो है वो आपका 1 लाख रुपए होना चाहिए। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। और वहीं पे अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की, तो सेल्फ एम्प्लॉय का जो मिनिमम एज है वो 21 साल से 65 साल के बीच रखा गया है और इनका भी जो एनुअली इनकम है वो यहाँ पे 12 लाख रुपए रखा गया है। यानी कि मंथली इनकम यहाँ पे 1 लाख रुपए होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी। मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बोला था कि एक प्रो टिप भी बताऊंगा जिससे कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम के लिए फ्री ले सकते हैं। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास HDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो चलेगा, लेकिन HDFC का होना चाहिए। HDFC का क्रेडिट कार्ड है और आप टाटा न्यू एप्लीकेशन पे HDFC के क्रेडिट कार्ड से मनी स्पेंड करते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, तो आपको कुछ टाइम बाद इस क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री का भी एलिजिबिलिटी मिल सकता है। यहाँ पे ये 100% श्योर नहीं है कि आपको इस तरीके से लाइफ टाइम के लिए फ्री ही मिल जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि इस तरीके को यूज करके आप इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम के लिए फ्री ले सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड का रिव्यू जानना है या तो कंपैरिजन देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।